मजा आया कि नहीं? अगर आपको मजा आया तो भैया प्यार लुटाते चलें, अपना कमेंट करते चलें। ये कहानी हुई मेरे भाई, मैंने आपको यहां से पढ़ाना शुरू किया, कंपाउंड इंटरेस्ट टन 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 टारा हो रहा है। क्लियर है बच्चे? ये 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 ठीक है। अब हम यहां से आ जाते हैं मेरे बच्चों, अब हम यहां पर आ जाते हैं 3 साल के लिए, 3 साल के लिए बात करेंगे दोस्त, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो भाई, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। ध्यान से सुनेगा मेरे बच्चों, ध्यान से सब लोग। अगर हम बात करते हैं 3 साल के लिए, 3 साल के लिए, अभी तो मैंने आपको समझाया 2 साल के लिए, अब हम बात करेंगे 3 साल के लिए। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है मेरे भाई? अगर ब्याज की दर तीनों साल अलग अलग है, पहले साल X% ब्याज है पहली साइकिल में, दूसरे साल Y% है, तीसरे साल Z% है, तो 3 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, अगर ब्याज की दर पहले साल X%, दूसरे साल Y%, तीसरे साल Z% है, तो 3 साल का जो CI होगा वो होगा, पहले तीनों को जोड़ो, X प्लस Y प्लस Z, तीनों को जोड़िए मेरे भाई, प्लस ये फॉर्मूला है। फिर दो दो की गुणा, दो दो की गुणा कैसे? जैसे X की Y में कर ली, Y की Z में कर ली, Z की X में कर ली, दो दो की गुणा, XY प्लस YZ प्लस ZX, इसको डिवाइड करना है 100 से, इसको आपको 100 से डिवाइड करना है, हो गया। फिर मेरे भाई तीनों की गुणा, X Y और Z तीनों की गुणा, X Y Z तीनों की गुणा, इसको भाग करना है 10,000 से। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 100 से भाग करना है, 10,000 से भाग करना है, और ये परसेंट, ये 3 साल का CI होगा, याद करो। पहले तीनों को जोड़ो, X Y Z, फिर मेरे भाई दो दो की गुणा, X को जोड़ा, Y को जोड़ा, Z को जोड़ा, फिर दो दो गुणा, XY प्लस YZ प्लस ZX बटे 100, फिर तीनों गुणा, XYZ की बटे 10,000% आएगा। एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अगर प्रिंसिपल 4,000 रुपए है, अगर आपका मूलधन 4,000 रुपए है, ब्याज की दर पहले साल 2% है, दूसरे साल 3%, तीसरे साल 5%, तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, मैं आपसे पूछता हूं। तो आप ये पता लगाओ कि 3 साल में आपको टोटल कितने परसेंट ब्याज मिला 3 साल में। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, 3 साल में पहले तीनों को जोड़ो, 2 और 3 5 और 5 10, 2 3 5 5 10 प्लस 2 2 गुणा, 2 तिया 6, 3 पंजे 15, 6 15 21, 21 और 10 31, 6 15 21 और 10 31, 31 को आपको भाग देना होता है 100 से, 31 को 100 से भाग देंगे 0.31 आ गया। फिर तीनों की गुणा, 2 तिया 6 पंजे 30, 30 को आप भाग दीजिएगा 10,000 से, और 0.0030 आ गया, 0.0030 आ गया। देखो ये वैल्यू इतनी छोटी होती है कि आप इसे इग्नोर कर सकते हो, ज्यादातर ये वैल्यू इतनी मिनिमम इतनी लेस आती है कि आप इसे इग्नोर कर सकते हो, पर हम एक्जैक्ट आपको निकाल के सिखा रहे हैं, तो ये आ जाएगा जब जोड़ेंगे 10.313%। ये 3 साल में आपको टोटल कितना ब्याज मिलेगा, 10.313%। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो प्रिंसिपल कितना है, 4,000 रुपए का 10.313% आपका ब्याज मिलेगा, तो ये परसेंटेज से 2 जीरो कट जाता है, गुणा कर लेंगे 40 की, तो ये आएगा 412.52 रुपए, यानी कि ये 3 साल का CI आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना, हाँ कि ना? क्लियर है? अच्छा, एक चीज और पूछ सकता है कि यहां से आपसे 3 साल का CI और 3 साल के ASI का डिफरेंस पूछ ले, तो आप देख सकते हैं कि 3 साल का CI तो आएगा 10.313%, 10.313%। 3 साल का सिंपल टेस्ट, सिंपल टेस्ट सिंपल होता है, सिंपल सिंपल चलता है भाई। एक पहले साल 2%, दूसरे साल 3%, तीसरे साल 5%, तो 3 साल में कितना SI होगा, 2 और 3 5 5 10%, 2 3 5 5 10%, तो CSI का डिफरेंस कितना आएगा, 0.313%, 0.313% आएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो बाद की दो कैलकुलेशन है, ये जो बाद की दो कैलकुलेशन है, बाद की जो दो कैलकुलेशन है, जो बाद की दो कैलकुलेशन है, ये वाली, ये जो बाद की दो कैलकुलेशन, यही 3 साल के CI और SI का डिफरेंस होती है। समझ आया? बोलो समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया है। यानी कि अगर आपको 3 साल के CSI का डिफरेंस निकालना है तो डायरेक्ट 4,000 रुपए का 0.313% कर दीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे परसेंटेज से 2 जीरो, क्लियर? कितना आ जाएगा, 12.52 रुपए, इसका आंसर आएगा 12.52 रुपए। ठीक है, बात आई समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे भाई, प्रॉपर कॉन्सेप्ट। आगे आगे आपको जानना है मेरे भाई, अगर ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल सेम है, ब्याज की दर पहले साल भी 8% है, दूसरे साल भी 8% है, तीसरे साल भी 8% है, तो हमें बताओ 3 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो आर का सबसे पहले तीनों को जोड़ो, आर प्लस आर प्लस आर 3R हो जाएगा, फिर दो दो की गुणा, आर प्लस आर प्लस आर 3R, फिर दो दो गुणा, आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर 3R स्क्वायर बटे 100, फिर तीनों की गुणा, आर क्यू बटे 10,000% आएगा। हालांकि इसे रटने की जरूरत नहीं, आप सीधा कर सकते हैं। एग्जांपल आ गया कि प्रिंसिपल 10,000 रुपए, 10,000 रुपए आपका मूलधन है, ब्याज की दर है बेटा 7% पर एनम, तो आपसे पूछता हूं बताओ 3 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, 3 साल में। प्रिंसिपल 10,000 है, ब्याज की दर 7% है, 3 साल में कितना आपको ब्याज मिलेगा, तो 7 7 7 का सक्सिव, 7%, 7%, 7 का सक्सिव निकालो, पहले तीनों को जोड़ो, 7 7 7 21, फिर दो दो गुणा, 7 7 49, 7 7 49, 7 7 49 49 दिया 147, 147 को भाग करते हैं 100 से, तो 1.47, फिर तीनों को गुणा, 7 7 49 49 7 343, 343 बटे 10,000, ठीक है? 343 को 10,000 से भाग देंगे तो ये 0.0343 आएगा भाई, ये 0.0343 आएगा। क्लियर? तो ऐड करेंगे तो 22.5043%, 22.5043% आएगा, 22.5043% आएगा यहाँ पर, ये ठीक है ना? गलत बना दी हमारी टाइपिस्ट ने, 22.5043% आएगा। ठीक है बच्चे? तीनों गुणा 7 का क्यों 343 बटे 10,000, 0.0343, तो 21 और 22 0.47 और 0.0343, तो ये कितना आ जाएगा, 5043% आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा, प्रिंसिपल 10,000 है, 10,000 का 22.5043% ब्याज मिलेगा, तो 10,000 का 22.5043% क्या होता है, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, गुणा करेंगे 2250.43 रुपए, ये आ जाएगा बेटे 3 साल का CI। बताओ मजा आया कि नहीं? आप बोलोगे सर चोखो से, चोखो कंसेप्ट से, ठीक है? अब फिर से वही कहानी मेरे भाई, और इसको याद करेंगे तो बहुत फायदा होगा बच्चे। स्टैंडर्ड रेट 5 10 15 20 25 30, अगर ये हमें पहले से पता होंगे तो हमें बार बार इनकी कैलकुलेशन नहीं करनी होगी, और पेपर में मैक्सिमम सवाल इसी पे आते हैं। तो ये आपको याद करना है कि अगर स्टैंडर्ड रेट है तो आपको 3 साल के लिए, 2 साल के लिए हमने लर्न कराया, 3 साल में कितना CI आपको मिलता है। तो अगर बच्चे ब्याज की दर 5% है तो आपको 3 साल में 15.7625%, बहुत इंपॉर्टेंट, 15.7625% ब्याज मिलेगा, और 3 साल के CI और SI का डिफरेंस होगा 0.7725%, 3 साल के CI और SI का डिफरेंस का। अगर ब्याज की दर 10% है तो 3.1%, और 3 साल के CI और SI का डिफरेंस 3.1%। देखो 3 साल का अगर ब्याज की दर 10% है, 3 साल का CI कैलकुलेट करोगे, 1 साल में 10%, 3 साल में 30% होता है सिंपल इंटरेस्ट, जब आप घटाओगे तो 3.1% ही तो आएगा।
अगर ब्याज की दर 15% है तो 3 साल का से 52.0875% लगभग 52% आता है और डिफरेंस आएगा 7.0875%। ब्याज की दर 20% है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 20% है, तो 3 साल की सीआई और एसआई का डिफरेंस 3 साल का सीआई 72.8। बहुत बहुत ज्यादा जरूरी जानकारी। अगर ब्याज की दर 20% है तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 72.8% होता है और 3 साल की सीआई एसआई का डिफरेंस 12.8% होता है बच्चों, 12.8%। अगर ब्याज की दर 25% है तो 3 साल का सीआई 95.3125%, 95.3125%, 95 याद कर लो। अगर ब्याज की दर 25% है तो 3 साल का सीआई 95.3125%। ये केवल एक डाटा ऐसा नहीं कि केवल सीआई में काम आएगा, परसेंटेज में काम आएगा। सवाल आपसे पूछ रहा हूं, सीजीएल मेंस 2022 का सवाल आया था, किसी गोले की त्रिज्या को 25% बढ़ाया जाता है, बताओ उसका आयतन कितना परसेंट बढ़ जाएगा। किसी गोले की त्रिज्या को 25% बढ़ा देते। गोले की त्रिज्या क्या होती है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई तो जैसे कांस्टेंट है, रेडियस की पावर 3 हो गया, आर गुणा आर गुणा आर। सवाल ये था किसी गोले की त्रिज्या 25% बढ़ाई जाती है, रेडियस 25% बढ़ गई, ये भी 25%, ये भी 25%, आयतन कितना परसेंट बढ़ जाएगा? डायरेक्ट अगर पता होता 25 25 25 का 3 बार सक्सेसिव 95.3125% होता है मेरे भाई, तो मेंटली सवाल करेक्ट करके आते, मेंटली करेक्ट करके कुछ लिखना नहीं पड़ता। ये और भी जगह काम आएगा, परसेंटेज की कैलकुलेशन में काम आएगा, ठीक है ना। अगर ब्याज की दर 30% है तो 3 साल का जो सीआई होगा वो 119.7% होगा, 119.7, और 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस 29.7% आपके सामने लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत जरूरी है। देखो इनमें भी सबसे ज्यादा जरूरी है 10% वाला। अगर ब्याज की दर 10% है तो इसको बिल्कुल फेफड़ों से याद कर लीजिए, दिमाग से तो है याद। 2 साल का सीआई हमेशा 21% आएगा। 3 साल का जो सीआई है मेरे प्यारे भाई, अगर ब्याज की दर 10% है, 2 साल का सीआई 21 आएगा, 3 साल का सीआई 33.1% होगा, और 4 साल का जो सीआई आएगा मेरे भाई 4 साल का वो होगा 46.41%। ये 4 साल का भी याद रखो आप। सबसे जरूरी 10 वाला है, ब्याज की दर 10% है, 2 साल का 21%, 3 साल का 33.1%, 4 साल का 46.41%। आई मेरी बात समझ में आपको? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, धन तारा। आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, मजेदार है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं तो क्या अब आप इन पे जल्दी जल्दी से सवाल बना सकते हो? देखो सवाल तभी बना पाओगे जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, है ना भाई, तभी तो आप सवाल बना पाओगे। ठीक है जी। अब आप मुझे एक बात बताइएगा, ये देखिए, ये वाला सवाल करो पहले आप, बताइए। कुछ पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, एक निश्चित राशि को 26% की ब्याज दर पर निवेश किया जाता है, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। यह राशि कितने साल में दुगनी हो जाएगी? यह राशि कितने साल में डबल हो जाएगी मेरे भाई, बताना जरा। अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज लगा रहे हैं, वार्षिक संयुक्त हो रहा है, कितने साल में धनराशि डबल हो जाएगी? कितने साल में आपका जो है सम डबल हो जाएगा? डबल होने का मतलब 1 रुपए 2 रुपए बन गए, यानी कि आपको 100% ब्याज मिल गया। 1 रुपए 2 रुपए बन गए तो 1 रुपए पर 1 रुपए, यानी कि 100% आपको ब्याज मिल गया। तो सवाल यह है, अगर ब्याज की दर 26% है, 100% ब्याज लगभग अप्रोक्स पूछा ना कितने सालों में मिल जाएगा, तो आप देखते अब समझ जाओगे 3 साल में बिना कुछ करे। पता कैसे? अभी तो समझाया। अगर आपने देखा होता तो आप चीख के ना कहते कि भाई ब्याज की दर अगर 25% है, अगर ब्याज 26 के नजदीक, मुझे 25 याद है, स्टैंडर्ड क्या 25%, अगर ब्याज की दर 25% है तो 3 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा? 95.3125%, लगभग 95%। तो अगर 25 की बजाय 26% लूंगा, 1% ज्यादा ब्याज की दर लूंगा, तो 3 साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो लगभग 100 पहुंच जाएगा कि नहीं? लगभग 100% पहुंच जाएगा। अगर 25% से 3 साल में 95% ब्याज आ रहा है तो 26% लूंगा तो 3 साल में लगभग 100% ब्याज पहुंच जाएगा, तो लगभग 3 साल लगेंगे भाई मेरे। मैंने कर लिया तुरंत। समझ में आया भाई? तो इस तरीके से